ओम शांति। आज 27/7/1971 के बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज का टाइटल है बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर और पावरफुल बनाओ। बाबा का कहना है कि बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर भी हो और पावरफुल बनाओ, क्योंकि अगर नेत्र हैं और दिखाई क्लियर नहीं देता है तो भी वो नेत्र का होना ना होना कोई सही नहीं मायने में रखता है। तो इसलिए भगवान ने हमें बुद्धि रूपी नेत्र, तीसरा नेत्र दिया है, आत्मा का दर्शन करने का नेत्र दिया है। तो वो जो नेत्र प्राप्त है उसको क्लियर कैसे बनाएं, कैसे पावरफुल बनाएं, इस पर हम आज पूरी क्लास सुनेंगे। तो आज बाबा ने कहा, आज भट्टी की पढ़ाई का पेपर लिखत में दिया है, फिर कल कौन सा पेपर शुरू होगा यह जानते हो? प्रैक्टिकल पेपर में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं उन्हों को जानते हो? किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे? कल पहले क्या क्या हम आत्माओं द्वारा हुआ वह स्मृति आती है? हाँ, जब स्मृति आती है तो क्वेश्चन कौन से आएंगे? बाबा ने कहा कल पहले कैसे बाबा ने आप बच्चों को ये पेपर पास कराए थे, कैसे आपने पढ़ाई पढ़ी थी, कैसे अनेक प्रकार के विघ्नों को पार किया था। ये सारे जो प्रश्न हैं, क्वेश्चंस हैं आपके जीवन के, तो बाबा ने कहा ये स्मृति आपको आती है कि नहीं आती? माया सामना तो करेगी, लेकिन किस किस रूपों में करेगी यह भी जानते हो कि नहीं जानते? मास्टर नॉलेजफुल बन के जा रहे हो ना, तो मास्टर नॉलेजफुल को तो इन एडवांस सभी मालूम पड़ ही जाता है। जो भगवान के बच्चे हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं, तो उनको बाबा कहते इन एडवांस सब मालूम पड़ जाता है कि क्या होने वाला है, क्या हमारे साथ पेपर में आ सकता है। जो नॉलेजफुल बच्चा होगा उसे हर पेपर के बारे में पहले से ही पता होता है। जैसे साइंस वाले अपने यंत्रों द्वारा जो भी कोई घटना, जैसे कि तूफान व बारिश का आना व धरती का हिलना आदि पहले से ही जान लेते हैं, तो क्या आप सभी भी मास्टर नॉलेजफुल बनने से इन एडवांस अपनी बुद्धि बल द्वारा नहीं जान सकते हो? दिन प्रतिदिन जितना जितना अपनी स्मृति की समर्थी में आते जाएंगे, अर्थात अपनी आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाते जाएंगे, क्लियर बनाते जाएंगे, उतना उतना कोई भी अगर विघ्न आने वाला होगा तो पहले से ही वह महसूसता आएगी। जैसे कई बार आपने अपने घरों में अनुभव किया होगा कि कोई भी घटना घटने वाली होती है हमारे फैमिली में या हमारे खुद के जीवन में, तो हमें ऐसा महसूस होने लगता है कि कुछ होने वाला है, आज कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, आज कुछ माहौल ठीक नहीं लग रहा, या कभी कभी लगता है कि बहुत अच्छा कुछ आज होने वाला है जीवन में, आज कुछ अच्छा घटने वाला, आज कुछ अच्छा होगा हमारे जीवन में। तो ये सब पहले से ही हमें आने वाले समय की स्थितियों का हमें अनुभव होना, ये भी हमारी नॉलेजफुल बुद्धि का ही बल होता है, पावरफुल, जो हमें ये क्लियर स्मृति दिलाता है। और उसके लिए बाबा कहते हैं जितना आपका मन क्लियर होगा, मन शांत होगा, उतना आप आने वाले विघ्न को कैच कर पाते हो। तो बाबा ने कहा विघ्न आने वाला होगा तो पहले से ही ये महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर आने वाला है। तो बाबा ने कहा और जितना जितना इन एडवांस मालूम पड़ता जाएगा तो पहले से ही होशियार होने के कारण विघ्नों में सफलता पा लेंगे। जब पहले से ही आप अलर्ट हो जाएंगे तो बाबा ने कहा विघ्नों में सफलता पा लेंगे। जैसे आजकल की गवर्नमेंट को जब पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि दुश्मन आने वाला है तो पहले से ही तैयारी करने के कारण विजयी बन सकते हैं। अगर पहले से तैयारी नहीं है तो विघ्न जीत कैसे बनेंगे? और अचानक आक्रमण विजयी नहीं बना सकता। यहाँ एक तो त्रिकालदर्शी होने के नाते कल पहले की स्मृति ऐसे अनुभव करते हो जैसे कल की ही बात है, और दूसरा फिर नॉलेजफुल होने के नाते से
तीसरा बुद्धि रूपी नेत्र पावरफुल और क्लियर होने के कारण वह इन एडवांस की बातों को कैच कर लेते हैं। तो तीनों ही प्रकार से अगर अटेंशन है व स्थिति है तो क्या आने वाले विघ्नों को पहले से ही परख सकते हो। बाबा ने कहा जब आपको सब चीज़ें पहले से दिख रही हैं कि ये होने वाला है तो आप पहले से ही परख सकते हो। और जैसे जैसे इन एडवांस में परख व पहचान होती जाएगी तो कभी भी हार नहीं होगी। जो बच्चे पहले से ही आने वाले विघ्न को उसको समझ लेंगे तो फिर बाबा कहते उनको विघ्न में हार नहीं होगी, सदा विजयी होंगे। जैसे नेत्र ठीक ना होने के कारण व सीआईडी की चेकिंग ठीक ना होने के कारण कभी गवर्नमेंट भी धोखा खा लेती है। इस रीति से सदैव अपनी बुद्धि रूपी नेत्र की संभाल होनी चाहिए कि यथार्थ रीति से कार्य कर रहा है। अपना नेत्र तीसरा खोल कर रखो कि मेरा नेत्र तीसरा बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। सीआईडी का और क्या अर्थ होता है, चेकिंग ही सीआईडी है और चेकिंग रूपी सीआईडी होशियार है तो कभी भी दुश्मन से हार नहीं खा सकता। जब कहते हैं ना बहुत ज़्यादा कोई केस ऐसा फंस जाता है जो केस कोई सॉल्व नहीं कर पाता है तो फिर वो सीआईडी तक जाता है और सीआईडी इतनी माइंडेड होती है कि वो बहुत जल्दी केस को सॉल्व कर देती है, वो बारीकी से बारीकी चीज़ों को सर्च करती है। तो बाबा ने कहा उनके पास चेकिंग करने की कला होती है, एक उनकी बुद्धि बहुत शार्प होती है और वो दुश्मन को समझ लेते, परख लेते हैं कि कौन व्यक्ति किस तरह का क्या कर सकता है। तो बाबा ने कहा ऐसे आप बच्चे भी सीआईडी ऑफिसर की तरह होशियार हो गए हो। तो बाबा ने कहा दुश्मन से हार नहीं खा सकते हो, इसलिए अब भी प्रयत्न करो कि पहले से ही मालूम रहे जैसे बारिश होने वाली होती है तो प्रकृति पहले से ही सावधानी जरूर देती है। बादल होने लगेंगे, थोड़ा मौसम अजब से लगेगा आपको अपने आप में एहसास हो जाता कुछ आज पानी बरसने वाला, आज कुछ माहौल ऐसे होने वाला है। अगर नॉलेजफुल हो तो प्रकृति के विघ्न से वह बच सकता है, अगर नॉलेजफुल नहीं हो तो प्रकृति की जो भी भिन्न भिन्न छोटी छोटी चीज़ें दुख के व बीमारी के निमित्त बनती हैं उनके अधीन बन जाते हो। बाबा कहते हैं जब समझ नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं प्रकृति के किसी न किसी चीज़ के अधीन बन जाते हो। कारण क्या होगा, पहचान व नॉलेज की कमी। तो जैसे जैसे याद की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति अपने में भरती जाएगी तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। और दिन प्रतिदिन जो अनन्य महारथी हैं, अटेंशन और चेकिंग में रहते हैं, वह अनुभव करते जा रहे हैं बुखार भी आने वाला होता है तो पहले से उसकी निशानियां दिखाई पड़ती हैं। ये बात तो सभी ने अनुभव की होगी कि जब बुखार आने वाला होता है तो पहले से ही कुछ कुछ चीज़ें हमें समझ में आने लगती हैं कि हम कहते हैं कि हमको ये चीज़ होने वाली है, ये चीज़ आने वाली है। तो बाबा कहते हैं कि उससे पहले ही आप सावधानी कर लेते। मुझे अपने आदरणीय अपनी विद्या दीदी जी जो हमारे जोनल इंचार्ज थे यूपी के पूरे, तो उनका एक बहुत अच्छा अनुभव मुझे याद आता है कि जब भी हम बहनें सेंटर पे रहते थे तो वो कहते, जैसे हम लोग कह देते थे और भी बहनें थे सेंटर पे कि आज ना दीदी हमें ऐसे लग रहा है ये चीज़ हमें होने वाली है, आज बुखार आने वाला है। तो वो कहती थी कि आपने पहले से ही कह दिया मेहमान आने वाला है, तो जो कोई आने वाला है तो वो तो आएगा ही ना, क्योंकि आपने उसको निमंत्रण दे दिया है। आपको ये अनुभव पहले से ही कह दिया कि हमको ये चीज़ होने वाली है और जो चीज़ आपने पहले से बोल दी तो वो चीज़ आएगी ही आपके पास। इसलिए पहले से अगर आपको उस मेहमान को नहीं बुलाना है तो आप उसकी सावधानियां निकालो ना कि कैसे हम उस मेहमान को विदा करें कि वो ना आए।
तो ऐसे ही बाबा कहता है ना कि बुखार आने वाला है, हमें ये अनुभव हो रहा है, लेकिन अगर हम उसकी सावधानियां अपना लें तो उस बुखार से भी हमारा छुटकारा मिल सकता है। अगर हम उसे वेलकम करेंगे, आने वाला है, तो वो तो हमारे पास ज़रूर आएगा, क्योंकि उसे पता है कि सामने वाला मेरा इंतज़ार कर रहा है। तो इसीलिए कभी भी कोई भी चीज़ें जो सही नहीं है उन्हें हमें कभी नहीं कहना ये चीज़ होने वाली है। तो अगर हम उसे वेलकम करेंगे तो वो 100% हमारे पास आएगा, क्योंकि उसे पता है कि आप मुझे बुला रहे हो। तो ये चीज़ हमने बहुत अच्छी सीखी कि हमें कभी भी कोई चीज़ होने वाली तो उसे हमें ठीक करना है, उससे हमें सावधानी अपनानी है, ना कि उसका वेलकम करना है कि तुम आओ, तो वो तो 100% आएगा। तो बाबा ने कहा कि उनकी निशानियां दिखाई पड़ जाती हैं, तो उसमें भी अगर नॉलेजफुल है तो जो पेपर आने वाला है उसकी कोई निशानियां जरूर होती हैं, लेकिन परखने की शक्ति पावरफुल हो तो कभी हार नहीं हो सकती है। बाबा ने कहा ज्योतिषी भी अपने ज्योतिषी की नॉलेज से, ग्रहों को भी नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जानते हैं। आपकी नॉलेज के आगे तो वह नॉलेज कुछ भी नहीं है, तुच्छ कहेंगे ना। तो जब तुच्छ नॉलेज वाले इन एडवांस को जान सकते हैं अपनी नॉलेज की पावर से, तो क्या इतनी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नॉलेज जो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं हैं यह नहीं जान सकती हैं? तो नहीं जान सकते हो, इसका कारण क्या है कि बुद्धि रूपी नेत्र अभी क्लियर नहीं है। बाबा ने कहा अगर आने वाली परिस्थितियां आपको नहीं समझ में आ रही हैं, इसका मतलब है कि बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर नहीं है। जब साइंस वाले इतनी नई नई चीजें इन्वेंशन कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं वो तुच्छ ज्ञानी है, और आपके आगे तो कुछ भी नहीं है उनके पास। आपका तो बहुत बड़ा ज्ञान बाबा ने आपको दे दिया है, तो आपकी समझ तो बहुत ऊंची होनी चाहिए। और क्लियर ना होने के कारण क्या है कि केयरफुल नहीं है, और केयरफुल ना होने के कारण नॉलेजफुल नहीं है, और नॉलेजफुल ना होने के कारण पावरफुल भी नहीं है। तो पहला सुना हमने, केयरफुल नहीं है, और केयरफुल ना होने के कारण नॉलेजफुल नहीं है, और नॉलेजफुल ना होने के कारण पावरफुल नहीं है। तो पावरफुल ना होने के कारण जो विजय की प्राप्ति होनी चाहिए वह नहीं होती है। तो अपने नेत्र को क्लियर रखना है। मुश्किल बात है क्या? इस बारी जो भट्टी में आए हैं वह मधुबन से अर्थात वरदान भूमि से क्या वरदान लेकर जाएंगे? एक तो अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखना है। बाबा ने कहा एक तो अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखना है। इन एडवांस नॉलेजफुल होकर परखने का वरदान लेकर जाना, जिससे कभी भी माया से हार नहीं खाएंगे। अगर ये वरदान लेकर जाएंगे तो बाबा ने कहा कभी भी माया से हार नहीं खाएंगे, माया हमको हरा नहीं सकती। हम कल्प कल्प के विजयी बच्चे हैं, और विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा ने कहा जिसकी माया से हार नहीं होती ना, उनके ऊपर सुनने वाले और देखने वाले बलिहार जाते हैं। जो हारता नहीं है उसके आगे हर एक आत्मा बलिहार जाती है। तो प्रवृत्ति में भी रहते आपके ऊपर आपके समीप वाले दूर वाले बलिहार जाए। बाबा कहता है चाहे आपकी प्रवृत्ति में कोई रह रहा हो चाहे बाहर हो, लेकिन वो बलिहार तब जाएंगे जब आप तीसरे नेत्र से उन्हें परख सकते हैं। उसकी युक्ति यह है कि बार बार हार ना हो, क्योंकि हारने वाला टूट जाता है, हारने वाला दूसरों को विजय का नारा नहीं लगा सकता है, इसलिए हार नहीं खाओ। जब बार बार हार खा लेते हो तो हार खाने वाले के ऊपर बलिहार कैसे जाएंगे? इसलिए सभी को अपने ऊपर अर्थात बाबा के ऊपर बलिहार बनाने के लिए कभी हार नहीं खाना है। कैसी भी परिस्थितियां आ जाएं, कैसी भी बातें आ जाएं, लेकिन हमें हार नहीं खानी। हम कल्प कल्प के विजयी थे, और विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो बाबा ने कहा आप बच्चों के ऊपर बलिहार लोग जाएंगे, लेकिन वो तभी जाएंगे जब आप कभी हार नहीं खाएंगे।
तभी तो आपके गले में हार पड़ेंगे ना। हार पहनने योग्य बनना है ना कि हार खानी है। यह तो प्रवृत्ति में रहने वाले पांडवों के लिए विशेष रूप की शिक्षा है। जब अपनी प्रवृत्ति में जाते हो तो प्रवृत्ति को प्रवृत्ति ही समझेंगे व और कुछ समझेंगे। प्रवृत्ति वाले हैं, यह नाम बदल गया ना, तो अभी अपनी प्रवृत्ति को अधर कुमार कहेंगे। बाबा ने कहा प्रवृत्ति ही समझेंगे व कुछ और समझेंगे। प्रवृत्ति वाले हो ना, तो ये नाम बदल गया सभी का। अभी अपनी प्रवृत्ति को अधर कुमार कहेंगे। अपनी प्रवृत्ति का जरा भी संकल्प नहीं आए, ऐसे ख्याल आने का सवाल ही नहीं पैदा होता। सवाल तो पैदा होता है लेकिन ख्याल पैदा ना हो, ऐसे कहो। हम प्रवृत्ति वाले हैं, ये रजिस्टर आज से अपना बंद करके और नया रजिस्टर सेवाधारी का रखा है। बाबा ने कहा अपने को प्रवृत्ति वाला भी नहीं समझना, गृहस्थी भी नहीं समझना है, स्वयं को समझना है कि हम तो अधर कुमार कहेंगे ना। ऐसे समझें दीपावली पर पुराने चौपड़े खत्म करके नया रख रहे हैं। तो आप लोगों ने भी सच्ची दीपावली मनाई ना। दीपक भी अविनाशी जगाया, पुराने प्रवृत्ति के स्मृति का व पुराने संस्कारों का चौपड़ा भी खत्म किया। तो जैसे स्मृति होगी वैसे संस्कार भी बनते हैं। तो ये चौपड़े बाबा ने का पूरा जला दिए हैं व कुछ किनारे रखा है। अगर किनारे रखे होंगे तो कभी भी बुद्धि उनमें नहीं जाएगी। अगर बाबा कहते हैं अगर कुछ रखा है तो बुद्धि जाएगी, लेकिन अगर बाबा कहते नहीं रखोगे तो बुद्धि नहीं जाएगी। जलाकर खत्म कर दो। कभी कभी देखने की दिल होती है ना, कोई ऐसी चीज होती है जिससे डर लगता है तो उसको किनारे रखने की बजाय भस्म किया जाता है। और झूठी चौपड़े वाले बनाने वाले गवर्नमेंट से डरते हैं, इसलिए वह कागज जलाकर भस्म कर देते, तो जो किसको निशानी भी ना मिले। तो इस पुरानी रीति से इस पुरानी स्मृति का चौपड़ा व रजिस्टर बिल्कुल जलाकर खत्म कर देना है कि कोई भी पुरानी स्मृतियाँ, पुरानी बातें हम जो याद ही नहीं करना चाहते उन्हें जलाकर भस्म कर दो। एक होता है किनारे करना और दूसरा होता है बिल्कुल जला देना। तो किनारे रखेंगे तो कभी ना कभी खोलने का मन करेगा, लेकिन अगर भस्म कर दिया तो बस फिर वो चीज़ सदा के लिए हम उससे छुटकारा पा लेंगे। तो रावण को सिर्फ मारते ही नहीं हैं लेकिन साथ साथ जलाते भी हैं। तो इनको भी सिर्फ अगर किनारे रखा तो वह भी निशानी रह जाएगी। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से, बाबा ने कहा पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ ले जाएंगे ना। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स को जरा भी बाबा ने का कुछ प्राप्त होता है तो उसी पर वह पकड़ लेते हैं और पकड़ करके वो सामने वाले पर अटैक कर देते हैं। तो जरा निशानी भी किनारे रख कर दी तो माया किस न किस रीति से पकड़ लेगी, इसलिए जलाकर ही जाना। सुनाया था ना कि कुमारों में जेब खर्च का संस्कार होता है, वैसे प्रवृत्ति वालों मार्ग वालों में भी विशेष संस्कार होता है। कुछ ना कुछ आयवेल के लिए किनारे रखना है। बाबा ने कहा जैसे कुमारों में भी वो संस्कार होता है, कुछ ना कुछ अपनी जेब खर्चा निकाल के रखते हैं, ऐसे ही बाबा कहते हैं कि जो ग्रस्त वाले बच्चे हैं वो भी अपने आयवेल के लिए कि भाई कुछ परिस्थिति ऐसी आएगी, कभी भी कोई बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं बनेगा, तो थोड़ा बहुत वो संभाल कर रखते हैं। चाहे कितना भी लखपति क्यों ना हो, कितना भी स्नेही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वह यह संस्कार होता है उनके अंदर कि वो कुछ ना कुछ छुपाकर अलग से अवश्य रखते हैं। तो बाबा ने कहा कि अब यह संस्कार यहाँ भी पुरुषार्थ में विघन रूप होता है। कई समझते हैं अगर थोड़ा बहुत रौब के संस्कार अपने में ना रखें तो प्रवृत्ति कैसे चलेगी। थोड़ा तो अहंकार, थोड़ा भान, थोड़ा तो हमें रखने की मार्जिन होनी चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं ये संस्कार आपको कभी ना कभी प्रॉब्लम में डालेगा, क्योंकि जो चीज़ ठीक नहीं है उसे रख करके फायदा ही क्या है, चाहे वो थोड़ा सा हो और चाहे वो ज़्यादा सा हो। तो बाबा ने कहा
कि अगर थोड़ा भी बहुत रौब अपने में रखेंगे ना, प्रवृत्ति कैसे चलेगी। वह थोड़ा बहुत अगर लोभ के संस्कार भिन्न रूप में ना होंगे तो कैसे कमाई कैसे कर सकोगे। वह अहंकार का रूप ना होगा तो लोगों के सामने पर्सनैलिटी कैसे देखने में आएगी। ऐसे ऐसे कार्य के लिए अर्थात आईवेल के लिए थोड़ा बहुत पुराने संस्कारों का खजाना जो है उनको छिपा कर रखते हो और ये संस्कार ही धोखा देते हैं। ये कोई पर्सनैलिटी नहीं है, वह इस पुराने संस्कारों का रूप प्रवृत्ति को पालन करने का साधन नहीं है। तो पुराने संस्कारों का लोभ रॉयल रूप में होता है लेकिन है लोभ का अंश। तो बाबा ने कहा ये कोई भी चीज, चाहे पुराने संस्कार, चाहे धन हो, चाहे वस्तु हो, कुछ भी छुपा कर रखना ये अच्छी आदत नहीं होती है। समझो प्रवृत्ति वाले व्यवहार में जाते हो तो जहाँ देखते हो थोड़ा बहुत ज़्यादा प्राप्ति होती है तो उस प्राप्ति के पीछे इतना लग जाएंगे जो इस ईश्वरीय कमाई को कम कर देंगे। तो इस तरफ अटेंशन कम कर उस तरफ की प्राप्ति तरफ ज़्यादा अटेंशन गया तो क्या ये लोभ का अंश नहीं है। इस रीति से आईवेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी को अर्थात खजाने से थोड़ा बहुत किनारे रखते हो समय पर यूज करने के लिए, लेकिन यह संस्कार भी खत्म करना है। ऐसी चेकिंग करनी चाहिए जरा भी कहाँ कोने में कोई भी ऐसे पुराने संस्कार रखे हुए नहीं होने चाहिए। विशेष तौर पे बाबा यहाँ पर संस्कारों की बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कुछ भी आईवेल के लिए आपको कोई भी व्यर्थ के संस्कार हमें नहीं रखने हैं। मोह भी होता है प्रवृत्ति तरफ ज़्यादा अटेंशन जाए, यह भी रॉयल रूप में मोह का अंश ही है। और बेहद की प्रवृत्ति तो 21 जन्म साथ चलती है ना, और वह प्रवृत्ति कर्म बंधन को चुकतू करने की प्रवृत्ति है। तो चुकतू करने वाले प्रवृत्ति के तरफ ज़्यादा अटेंशन देते और इस तरफ कम अटेंशन देते तो ये मोह ममता का रॉयल रूप नहीं हुआ। बाबा कहते ये कौन सा रूप हुआ, ये मोह ममता का रॉयल रूप नहीं हुआ। ये अंश बुद्धि को पाते वृद्धि को पाते पाते विघन रूप बन विजयी बनने में हार खिला देता है। इसलिए प्रवृत्ति वाले भले मोटे रूप में महादानी महाज्ञानी भी बने हो, लेकिन ये किनारे चिपके हुए विकारों के वंश का अंश भी खत्म कर दो। अब हमें कोई भी प्रकार का पुराना अंश वंश अपने पास संभाल कर नहीं रखना है, क्योंकि ये हमारे लिए कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा। ये भी अटेंशन रखना, ऐसे नहीं कोर्स मिला है और पास हो गए, नहीं, अभी इसमें भी पास होना होगा। बिल्कुल जरा भी किसी भी कोने से पुराने खजाने की निशानी ना हो, इसको कहा जाता है मर्जीवा व सर्वस्व त्यागी व सर्व समर्पण ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही व सहयोगी। तो ये कोर्स पूरा उठाओ। बाबा का कहना है ये कोर्स बच्चों को पूरा उठाना, कुछ भी छुपाकर नहीं रखना है, सर्वंश त्यागी बनना है। हमें अपने पास कुछ भी छुपाकर अगर हम रखेंगे तो वो कभी ना कभी हमारे चिंतन में आएगा, हमारा ध्यान उस पर जरूर रहेगा। इसलिए ये कोर्स है, भले कोर्स तो टीचर्स ने कराया है लेकिन कोर्स के पीछे चाहिए फोर्स। सिर्फ कोर्स कर जाते हो तो कोर्स यहाँ तक ही ठीक रहता है, लेकिन फिर पेपर देने के टाइम कोर्स भूल जाता है। तो कोर्स के साथ में फोर्स भी घर कर जाएंगे तो कोर्स फोर्स सक्सेस करेगा, कभी फेल नहीं होंगे। तो ये फोर्स भरकर जाना है, तब सदा विजयी बन जाएंगे। जरा भी निशानी व ना रहे, निशानी होने के कारण ही बुद्धि का निशाना नहीं लग सकता। बाबा ने कहा निशानी ना होने के कारण बुद्धि का निशाना नहीं लग सकता। ऐसा ऊपर पेपर देना होगा, छोटे छोटे पेपर से पास होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सूक्ष्म महीन पेपर में पास होना यह पास विद ऑनर की लिस्ट में आने की बात है। इसलिए अब बाबा ने समझा क्या करना है, अपनी पुरानी चौपड़े पूरी जलाकर जाना, इतना फोर्स भरो, यह भी बहुत है। जैसे कपड़े धुलाई के बाद प्रेस ना हो तो कपड़े में चमक नहीं आती,
तो यह भी कोर्स के बाद अगर फोर्स नहीं बढ़ता है तो चमत्कारी बनकर चमत्कार नहीं दिखा सकते। तो अब चमत्कारी बनकर जाना जो दूर से ही आपकी ईश्वरीय चमक आकर्षित करे। सभी से ज़्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाली चीज़ कौन सी होती है? जो दूर से ना चाहते भी अपनी तरफ आकर्षित करती है। चमक चमक किससे आती है? आपकी प्रदर्शनियों में भी सभी से ज़्यादा कौन सी चीज़ आकर्षित करती है? एक तो लाइट अपनी तरफ आकर्षित करती है, दूसरा माइट अपनी तरफ आकर्षित करती है, फिर उसमें कोई भी माइट हो, अपने में ईश्वरीय लाइट व अपने में ट्रांसफर होने की माइट हो तो भी आकर्षित करेगी। तो जो अपने को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं तो ट्रांसफर करने की लाइट और माइट अपने में धारण करने से हर आत्मा को अपनी तरफ आप बच्चे आकर्षित कर सकते हो। जब ये ट्रांसफर करोगे तो बाबा ने कहा हर आत्मा आपके आगे आकर्षित भी होगी और आपके आगे नतमस्तक होगी। तो उसके लिए सबसे अच्छा विधि बता दी है, बुद्धि को क्लियर करना है। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि आपको भी वही साइंस वालों की तरह नई नई इन्वेंशन खोज करने के लिए मन को पहले बिल्कुल शांत करिए, सब जगह से खाली करिए, तब जाकर आपका बुद्धि रूपी जो नेत्र है वो क्लियर भी होगा, साफ दिखेगा आपको और वो पावरफुल भी होगा। और जब आप खुद पावरफुल बनेंगे तो अनेक आत्माओं को पावरफुल बना सकेंगे। तो आज की मुरली से हमने ये सीखा कि हमें अपनी बुद्धि को क्लीन और क्लियर करनी है। उसके लिए ज़रूरत है कि व्यर्थ से स्वयं को मुक्त रखें, समर्थ चिंतन में ही रहना है, ज्ञान योग के माहौल में रहना है, एक बाबा को ही अपना संसार बनाना है, तब जाकर हम ये सारी पढ़ाई को कंप्लीट कर सकेंगे। ओम शांति।